हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है वान डी ग्राफ जनित्र वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। कितने बिंदुओं पर? 3 बिंदुओं पर। उसकी संरचना क्या होती है, उसका सिद्धांत क्या होता है और उसकी कार्यविधि। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम संरचना देखते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर की संरचना कैसे होती है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि सन 1931 में R.J. वान डी ग्राफ ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसका सिद्धांत निम्न 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला क्या है, किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, और दूसरा है किसी खोखले गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हम इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें धातु का एक बहुत बड़ा गोला होता है इस तरीके से। पहले हम फिगर को कंप्लीट करते हैं इसके बाद, और ये गोला ऐसे स्तंभों पर टिका रहता है। धातु का एक गोला जो है इस तरीके से 2 विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका रहता है। ये इसका फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से इसको आकार दे देंगे। ये साइज दे देंगे, इसको बढ़ा के इसको कवर भी कर देते हैं। फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस टंकी को बना दिया ऐसे। ये बड़ी सी टंकी हो गई। ये इसका बाह्य आवरण हो गया। अब इसके भीतर जो है हम इसको थोड़ा सा विद्युत रोधी बना देते हैं इस तरीके से। ये बाह्य टंकी है जो पूरे उपकरण को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे इस तरीके से। अब इसके बीच यहाँ पर एक घिरनी लगी रहती है और घिरनी से एक पट्टा गुजरता है। यहाँ पर भी एक घिरनी लगी है इस तरीके से। ये यहाँ पर भी इसको ऐसे बना देंगे और एक पट्टा गुजरेगा ऐसे। इस तरीके से। फिर इसको घुमाने के लिए एक मोटर की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी ताकि घिरनी को घुमाया जा सके। यहाँ पर एक मोटर रहेगा, मोटर को हम एम नाम दे देते हैं, और यहाँ से इसका कनेक्शन रहेगा घुमाने के लिए पट्टे को। घिरनी को घुमाएंगे तो पट्टा घूमेगा। इसके बाद यहाँ पर धातु की 2 कंघी जैसी आकृति नुमा इस तरीके से कंघियाँ रहेंगी जिसके दांते बाहर निकले रहेंगे, और यहाँ पे इसका संबंध एक बहुत ही उच्च तनाव बैटरी हाई जो है टेंशन की बैटरी से इस कंघी का संबंध होगा, और इसका संबंध ग्राउंड से होगा, पृथ्वी से इसका संबंध होगा। ये धातु की कंघी कहलाएगी C1। इसको नाम दे दिया क्या, C1 कंघी। और इसी तरीके से गोले के पास से जो जुड़ी हुई कंघी रहेगी उसको हम नाम दे देंगे C2 कंघी। धातु की 2 कंघियाँ हैं, इसका नाम क्या हो गया, C2 कंघी होगी। अब यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पट्टे पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलेंगे इस तरीके से। कैसे निकलेंगे इसकी चर्चा डिटेल में चर्चा की जाएगी। ये हो गया। ये 2 विद्युत रोधी स्तंभ P और P डैश हैं, ऐसा हम इनका नामकरण कर सकते हैं। PP डैश 2 विद्युत रोधी स्तंभ हो गए, और ये धातु का जो बड़ा सा गोला यस है, इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे, है ना। हम अभी बताएंगे इसमें कि इस जनरेटर का क्या उपयोग है और किस तरीके से इस बड़े से गोले का जो चार्ज है, आवेश है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक बड़ी सी टंकी है, इसका भी उपयोग पर चर्चा करेंगे, और इसका संबंध ग्राउंड से, इसको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा इसे। ये हो गई इसकी संरचना।
इसका फिगर हो गया। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले ही बताया जा चुका है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनरेटर है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये एक ऐसी मशीन है, मतलब जनरली हम कह सकते हैं विद्युत उत्पादक मशीन है। कैसी मशीन है? एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से कई मिलियन, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कई मिलियन का वोल्टेज जो है उत्पन्न किया जा सकता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है वान डी ग्राफ जनरेटर की सहायता से। अब इसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें हम वो देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में इसके कितने पार्ट्स है ये देख लेते हैं। तो यहाँ वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें जो ये दो स्तंभ हैं पीपी डैश, यहीं से हम लिखना भी शुरू करेंगे कि इसमें क्या होते हैं। इसमें 15 मीटर ऊंचा विद्युत रोधी स्तंभ पीपी डैश होता है। दोनों स्तंभों की ऊंचाई समान होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 15 मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ पीपी डैश होता है, और जिसके ऊपर एक विशाल गोली कवच यस रखा होता है। इस गोली कवच की त्रिज्या मीटरों में होती है, मतलब लगभग 10 मीटर 20 मीटर इसके आसपास हो सकती है इसकी जो है त्रिज्या। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो घिरनियाँ, एक P1 घिरनी यहाँ पे है, इसको हम P1 नाम दे देते हैं, इसको P2 नाम दे देते हैं। दो घिरनियाँ P1 और P2 होती हैं, और इन घिरनियों के ऊपर जो है कुचालक पदार्थ का एक पट्टा घूमता है। ये पट्टा, ये जो पट्टा लगा है वो कुचालक पदार्थ का है, ये इसके ऊपर घूम सकता है, रबड़ या रेशम का हो सकता है ये पट्टा। यम क्या होता है? एक मोटर होता है जो कि P2 घिरनी को घुमाता है। इसकी संरचना क्लियर हो गई। वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें पीपी 15 मीटर ऊंचाई का विद्युत रोधी स्तंभ पीपी डैश होता है, जिसके ऊपर एक विशाल गोली कवच ऊर्ध्वाधर रखा होता है। P1 और P2 दो घिरनियाँ होती हैं जिनके ऊपर से एक विद्युत रोधी पट्टा गुजरता है। ये पट्टा रबड़ या रेशम का हो सकता है। कैपिटल यम एक मोटर होता है जो घिरनी P2 को घुमाता है। और पूरी अच्छा, अब इसके अलावा कंघियों की बात करते हैं। C1 और C2 धातु की दो कंघियाँ होती हैं। C1 को फुहार कंघी कहते हैं। C1 को कौन सी कंघी कहते हैं? फुहार कंघी। और C2 को संग्राहक कंघी, इंग्लिश में इसको स्प्रे काम बोलते हैं, और इसको कलेक्शन काम बोलते हैं। ठीक ना, एक फुहार कंघी है और एक संग्राहक कंघी है। C1 का संबंध किससे है? एक उच्च तनाव बैटरी से है। C1 का संबंध एक उच्च तनाव बैटरी से कर दिया जाता है, और इस पूरी व्यवस्था को एक लोहे की टंकी T में बंद कर देते हैं, जिसके अंदर 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर फ्रियान गैस भरी होती है, और इसका संबंध पृथ्वी से होता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट का विभवांतर, लगभग 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का भी विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है ना, संरचना स्टूडेंट अपने से खुद लिखेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको ये बताना है कि ये जो इतना ज़्यादा धनावेशित गोला हो रहा है, बाहर इतने सारे जो धनावेश इकट्ठे हो जा रहे हैं, वो कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, हम उसको कार्यविधि में पढ़ेंगे। सिद्धांत दो बिंदुओं पर आधारित है। पहला बिंदु ये कहता है कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सर्वाधिक होता है। इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं इस तरीके, किसी चालक का कोई सिरा ऐसे नुकीला है, बहुत ही शार्प है, यहाँ पर धनावेश ढेर सारे हैं, और यहाँ पे नुकीले सिरे पर तो क्या टेंडेंसी होती है कि जो नुकीला सिरा होता है वहाँ पर आवेश ज़्यादा एकत्रित होने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। अब जब आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है तो यहाँ से आवेश का विसरण शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ से एक वैद्युत पवन चलने लगता है। अगर हम यहाँ पे मोमबत्ती रख दें तो इसकी लौ इस साइड जाएगी, इस साइड जो है इसकी लौ झुक जाएगी, जो ये बता रहे, जिससे ये स्पष्ट होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक वाइंड चलने लगता है, एक वैद्युत पवन चलने लगता है। तो
पहला सिद्धांत का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है ना। किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, और जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वो धनावेशित हो जाती है और नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। इस लाइन में हम उस पॉइंट को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सिद्धांत का जो पहला पॉइंट है कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, मतलब नुकीले सिरे पर आवेश ज़्यादा इकट्ठे होने की प्रवृत्ति होती है, और जब इस नुकीले सिरे से वायु संपर्कित होती है तो वो धनावेशित हो जाती है, और धनावेशित होने के कारण जो है वहाँ से एक वैद्युत पवन चलने लगता है। यहाँ पे हम नुकीले सिरे का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए हमने धातु की 2 कंघियाँ यहाँ पर ली हैं। ये बहुत ही नुकीली है, ये जो कंघियों का जो ये सिरा है वो बहुत ही नुकीला है। इस थ्योरी का उपयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो पहली थ्योरी तो ये हो गई। दूसरा सिद्धांत क्या है कि किसी खोखले गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो सिद्धांत के 2 पॉइंट हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गई संरचना। इसकी संरचना में हमने पहले ही बता दिया है आपको कितना लिखना है और क्या लिखना है। जो दिखाई दे रहा है उसको आप लिख दीजिए। फिगर बनाने के बाद पूरी इसकी संरचना कंप्लीट करनी है। तीसरा जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कार्यविधि। कार्यविधि यहाँ पे आपको समझना है बेहतर तरीके से, इसकी वर्किंग कैसे इसका कार्य होता है। तो आपको पहले ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट में क्या बताना है, हमको लास्ट में ये बताना है कि इस गोली कवच के बाहर इतने धनावेश कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हम ये समझाने में सफल हो जाएंगे कि इस गोली कवच के बाहर इतने धनावेश कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वही उसकी कार्यविधि कहलाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम ये जो उच्च तनाव की बैटरी लगी है उसको ऑन कर देंगे। यहाँ का स्विच ऑन कर देते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे आएंगे और ये जो हाई टेंशन की बैटरी है उसको ऑन कर देंगे। यहाँ से इसका कनेक्शन C1 से हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही C1 से कनेक्शन होगा तो नुकीले सिरों पर, हमने पहले ही बता दिया था, ये जो कंघी का नुकीला सिरा है, कंघी के जो नुकीले सिरे हैं, यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सर्वाधिक होगा। और ये बैटरी के धन सिरे से जुड़े हैं तो यहाँ इसके नुकीले सिरों पर ढेर सारे धनावेश एकत्रित हो जाएंगे। और जब ढेर सारे धनावेश एकत्रित हो जाएंगे और उसके संपर्क में वायु आएगी तो यहाँ पर क्या चलने लगेगा, वैद्युत पवन चलने लगेगा। और उस पवन के थ्रू जो है धनावेश पट्टे पर जाएंगे, और चूंकि पट्टा तेजी से घूम रहा है तो ये धनावेशों को कहाँ पर पहुँचा देगा, कंघी C2 के पास पहुँचाएगा। जैसे ही कंघी C2 के पास धनावेश पहुँचेंगे, प्रेरण की क्रिया के द्वारा कंघी के नुकीले सिरों पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, ऋणावेश प्रेरित होगा। अगर इधर धनावेश है तो इस साइड प्रेरण की क्रिया से कौन सा आवेश प्रेरित होगा, ऋणावेश प्रेरित होगा। कंघी के नुकीले सिरों पर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, ऋणावेश प्रेरित हो गया। और जब ऋणावेश प्रेरित होगा तो उसका पृष्ठ घनत्व, वहां पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, सर्वाधिक होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व के सर्वाधिक होने के कारण जो है फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रिक वाइंड चलने लगेगा, वैद्युत पवन चलने लगेगा। और उस वैद्युत पवन में अब ऋणावेश होंगे जो सामने वाले धनावेश को उदासीन कर, उसको निरस्त करने लगेंगे। तो पट्टे के इस साइड ध्यान से देखेंगे कि कोई भी धनावेश नहीं है। यहाँ पर धनावेश सारे के सारे समाप्त होते जा रहे हैं और इधर फिर से खाली जगह अपने को प्राप्त हो रही है। पट्टा फिर से घूम के आएगा और फिर से धनावेश को लेकर के जाएगा और यहाँ पे धनावेश निष्क्रिय होते जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पे समझने वाली है कि प्रेरण की क्रिया से कंघी C2 में ऋणावेश प्रेरित होते हैं जो धनावेश को निरस्त कर रहे हैं, लेकिन वो ऋणावेश कहाँ से निकल रहे हैं, इस विशालकाय गोले से निकल रहे हैं। इस गोली कवच से ऋणावेश निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं।
जितना अधिक ऋणावेश निकलते जाएंगे तो धनावेश क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो गोलीय कवच यश पर किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, धनावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, और इस तरीके से गोलीय कवच यश जो है वो धनावेशित हो जाएगा, बहुत अधिक धनावेशित हो जाएगा, और बहुत अधिक धनावेशित होने के कारण उसका विभव अत्यधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हम इस गोलीय कवच का जो विभव है 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस मशीन का निर्माण किसने किया। सन 1931 में R.J. वान डी ग्राफ ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, और इसका सिद्धांत निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि हो गई। कार्यविधि के बाद हम ये देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। इतना अधिक वोल्टेज उत्पन्न करके हम करेंगे क्या, इतना अधिक गोलीय कवच का विभवांतर बढ़ा के हम क्या करेंगे। तो पहला उपयोग है, पहला तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, जो कि हमने किया पृथ्वी के सापेक्ष। यहाँ एक ग्राउंड का 0 है और इसका 10 लाख वोल्ट हो गया, तो पृथ्वी के सापेक्ष इसका विभवांतर बहुत अधिक हो गया। तो पहला जो उपयोग हो गया, उपयोग, अगला हमारा जो पॉइंट है हम अपने क्वेश्चन में ये भी लिख लेंगे, उपयोग। कार्यविधि के बाद लिखेंगे उपयोग। तो उपयोग का पहला पॉइंट क्या हो गया, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। और जब इतना अधिक विभवांतर हो जाएगा इसका, तो हम किसी भी जो है धनावेशित कण को त्वरित कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है आदि को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं को हम उनकी ऊर्जाओं का वृद्धि करते हैं, उनकी ऊर्जाओं का वृद्धि करने के लिए। और तीसरा है नाभिकीय भौतिकी में नए पार्टिकल के आविष्कार के लिए। ये 3 उपयोग हैं। इसका दोष क्या है, दोष सबसे बड़ा है कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े आकार के कारण इसका प्रयोग असुविधाजनक होता है। और दूसरा जो है दोष है कि बहुत हाई वोल्टेज के कारण ये खतरनाक भी होता है। तो बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन को हमने पढ़ा है जिसका नाम है वान डी ग्राफ जनित्र। बार बार इस वीडियो को आप सुनेंगे, समझेंगे, फिर बुक में रीड करेंगे, तब जाके नोट्स बनाएंगे। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि, उपयोग एवं दोष का वर्णन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।